बात नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग भूख हड़ताल या आमरण अनशन की स्थिति में पहुंचेंगे, तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। तब सरकार ने हमें ये आश्वासन दिया था कि हम आपका प्रोपोर्शन में सेम नंबर ऑफ सीट्स निकालेंगे, पर हमारे साथ अभी भी वही विश्वासघात हो रहा है कि हमारी सीट्स पूरी नहीं निकाली जा रही। जैसा कि आपने सुना है, डॉक्टर्स को आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए। नमस्कार, मैं रिद्धि। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोपाल में, जहां आयुष विभाग के डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और कुछ स्टूडेंट्स मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुछ 4 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के तैयार नहीं है। वह लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है, आयुष डॉक्टर भरे हुंकार, कहाँ गया हमारा रोजगार। मतलब उन्हें रोजगार को लेकर भी शिकायत है। यहाँ आप बहुत कुछ देख सकते हैं कि उनकी कितनी शिकायत है, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। आइए चलते हैं। आपको पहले बता दें कि उन्होंने पहले आयुष मंत्री से इन सब बारे में बातचीत की थी, लेकिन जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया, जब उनको मजबूरन ये सब धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सर, आप बताइए कि आप ये धरना प्रदर्शन कर तो रहे हैं, लेकिन आपकी डिमांड क्या है और सरकार क्यों नहीं सुन रही है? हमारी सिर्फ कुछ 4 छोटी छोटी मांगे हैं, जिसके लिए हम पिछले कई समय से हर अफसर, हर दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया कि हम लोग यहीं पर बैठ के अब अपना शांतिपूर्ण धरना देंगे। हम पिछले 7 दिनों तक बैठे हैं और अभी तक भी हमारे पास सरकार की तरफ से ना कोई सरकारी ऑफिशियल मिलने आया है, ना हमसे कोई किसी तरह की बात कर रहा है। हमारी सिर्फ 4 छोटी छोटी मांगे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नवीन पदों का या नए रोजगार का निकालना है कि नई डिस्पेंसरीज खोला जाए। मैं प्रदेश की अगर बात करूं, प्रदेश में कम से कम 8 से 9 करोड़ के बीच की पॉपुलेशन है और इसमें सिर्फ 213 होम्योपैथी की डिस्पेंसरीज हैं। तो आप डिस्पेंसरीज ओपन करेंगे तभी तो लोगों तक चिकित्सा पहुंचेगी, तभी तक तो लोगों हमारे देश में, मतलब देश में क्या बात करूं, प्रदेश की अगर बात करूं तो बहुत कम डिस्पेंसरीज हैं। अगर रेशो बात करूं, डॉक्टर रेशो और पेशेंट रेशो का, वो बहुत ज़्यादा है। आप एक बात बताइए, आप ये बोले हैं शांति से धरना प्रदर्शन करेंगे, तो ये शांति कब तक चलेगी? सरकार तो सुनने से नहीं रही। आपको 6 दिन हो गए, इतनी गर्मी में 6 दिन हो गए। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, हम शांतिपूर्ण एकदम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अगर सरकार बात नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग भूख हड़ताल या आमरण अनशन की स्थिति में पहुंचेंगे, तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हम लोग यहाँ पर डटे हैं, खड़े हैं। तो जैसा कि आपने देखा, जो लोगों की तबीयत ठीक करते हैं, फिलहाल उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। सरकार देखते हैं कब सुनती है। आइए चलते हैं और बात करते हैं। मैम, आप बताइए कि जो यहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आपको तो परेशानी हो ही रही है, उनको कितनी परेशानी हो रही है? सरकार कब सुनेगी ये? मैम, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो बार बार हमें कॉल करते हैं कि आप कब मिलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना है, हम आपको बता नहीं सकते। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती तब तक हम इस धरना को बंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको इस चीज़ के लिए हम सॉरी भी बोलते हैं उनको, लेकिन इसमें हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सरकार हमारी मदद नहीं करती तो हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं, जब सरकार हमारी मदद नहीं करेगी तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे। चलिए आइए बात करते हैं और लोगों से। अभी बहुत ही कम डिस्पेंसरीज हैं होम्योपैथिक की, और अभी जो MPPSC निकली थी हमारी 2021 या 22 में निकली थी, जो 21 में निकली थी, उसमें मात्र 42 पद थे। जबकि रूल ये कहता है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, इनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बंधा हुआ है। तो उस हिसाब से सरकार को पद निकालने चाहिए। हमने 1.5 साल पहले भी ये स्ट्राइक करी थी, तब सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपका प्रोपोर्शन में सेम नंबर ऑफ सीट्स निकालेंगे, पर हमारे साथ अभी भी वही विश्वासघात हो रहा है कि हमारी सीट्स पूरी नहीं निकाली जा रही। आपने जैसे यहाँ देखा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर खड़े हैं, जहाँ कुछ लड़कियाँ काले कपड़े पहने हैं और आंखों पे काली पट्टी बांधे हैं। तो इससे ये दिखता है कि सरकार अंधी है और डॉक्टर्स के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगी वो सबको दिखाएं यहाँ पर वो क्या कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आपने देखा, यहाँ युवा बोल रहे हैं कि युवा रो रहा है, बेरोजगारी बहुत है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सबकी बारी हो चुकी है, अब हेमोपैथिक की भी बारी आनी चाहिए, उनकी भी मांग को सुननी चाहिए। अब देखते हैं सरकार कब उनकी मांग को सुनती है और इन लोगों को कब ये प्रॉब्लम से निजात मिलती है। जैसा कि अभी आपने देखा है कि 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। उनको तो परेशानी हो ही रही है, साथ में उन लोगों को भी परेशानी हो रही है जो यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आए। आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से?
मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी जो मांगे हैं तो उनको जल्दी से जल्दी पूरा करा जाए, ताकि हमारे इलाज में कोई रुकावट ना आए। हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर्स वगैरह राउंड पे आते नहीं हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी उनकी मांगों को पूरा करे। तो आपने देखा मरीज पहले से ही और परेशान है और डॉक्टर की गैर मौजूदगी में और परेशान हो रहे हैं। वो भी सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी मांगे पूरी हो और उनकी भी परेशानी थोड़ी कम हो सके। 11 बजे से हम लोग आए हैं, यहाँ बहुत परेशानी है, डॉक्टर वगैरह कभी नहीं है, जो व्यक्तिगत जो मेडिसिन भी नहीं मिल पा रही, 2 घंटे से परेशान है, और 7 लोगों की हड़ताल है, उन लोगों की मांगे पूरी की जाएं। तो चाहते सब हैं कि मांगे पूरी की जाएं, लेकिन एक्शन तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। सर आपका नाम क्या है? आजम खान। सर आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? मैं यहाँ मसा दिखाने के लिए आया था। और यहाँ फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं? डॉक्टर मौजूद नहीं है। पहले तो अच्छी थी, लेकिन अभी क्या स्ट्राइक चल रही है, लेकिन जो स्ट्राइक चल रही है वो भी सही है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। जिस हिसाब से कॉलेज है और पेशेंट्स हैं तो उस हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है आई थोड़ा, उस हिसाब से डॉक्टर्स भी होना चाहिए, उनकी भी सही मांग है जो वो मांग कर रहे हैं। मरीजों को भी लग रहा है कि डॉक्टर्स की मांगे सही है, लेकिन अब पता नहीं सरकार को कब लगेगा कि डॉक्टर्स की मांगे सही है। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। We want Justice! We want Justice! We want Justice! काम वाम सब छोड़कर डॉक्टर्स बैठे रोड पर, काम वाम सब छोड़कर डॉक्टर्स बैठे रोड पर, काम वाम सब छोड़कर डॉक्टर्स बैठे रोड पर। वादों की बौछार है, आयुष डॉक्टर लाचार है, वादों की बौछार है, आयुष डॉक्टर लाचार है, वादों की बौछार है। आयुष डॉक्टर लाचार है। We want जस्टिस! यूनानी डॉक्टर्स का ये कहना है कि प्रशासन क्यों अनजान है, डॉक्टर्स भी इंसान हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगी आज जूम करके दिखाइए कि इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, 27 सितंबर से शुरू हुई है, लेकिन ये डॉक्टर्स को खुद नहीं पता है कि ये ख़त्म कब होगी, और ये डिसाइड गवर्नमेंट ही करेगी कि ये इनकी हड़ताल खत्म कब होगी। चलिए बात करते हैं कुछ डॉक्टर से, क्या इनकी डिमांड्स हैं, सरकार से क्या चाहते हैं वो। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मारूफ खान है, मैं यूनानी का छात्र हूँ, पीजी स्कॉलर हूँ। हमारी जो डिमांड्स हैं वो हमारा स्टाइफंड जो बहुत कम है आज के दौर के हिसाब से। आपका स्टाइपेंड कितना है? हमारा है 47,000, पूरे आयुष डिपार्टमेंट का इतना ही स्टाइफंड है, और मॉडर्न पैथी का काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उन लोगों से कम रखा जा रहा है। जबकि हमारी पैथी ने हर दौर के अंदर, जैसे कि कोरोना हो या फिर किसी भी महामारी के दौर में, बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के मॉडर्न मेडिसिन के साथ काम किया है। तो आपको पीछे क्यों रखा जा रहा है, और जो सेक्टर्स हैं उनमें से? ये इसके पीछे कोई मंशा जो है वो साफ़ नहीं है कि हम लोगों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है। पूरे हमारी जो एंशिएंट पैथीज हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, मॉडर्न को थोड़ा सा बढ़ावा ज़्यादा दिया जा रहा है। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पुरानी पद्धति को पीछे क्यों किया जा रहा है? हम असल में हमारी जो सूत्रीय मांगे हैं 4, हम उन्हीं को लेकर आगे इसलिए बढ़ना चाह रहे हैं। सरकार ने इतना बढ़ावा दिया और हमारी जो पुरानी इंडिया के जो ट्रेडिशनल पैथीज़ हैं उनको सरकार ने पीछे छोड़ दिया, और आज भी हम उस चीज़ को देख रहे हैं कि मॉडर्न को इतना आगे बढ़ा दिया गया है कि जो यूनानी की और आयुर्वेद की और होम्योपैथ जो ट्रेडिशनल पैथीज़ हैं इनको जब से इन पैथीज़ से बहुत पुराने समय से फ़ायदा लिया जा रहा है। मॉडर्न तो अभी आया, उसके बाद भी उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि हम जो पुरानी पैथीज़ के जो डॉक्टर्स हैं उनको सही सुविधा नहीं मिलने की वजह से, और सही स्टाइपेंड और उनको सीपीआई लिंक होने की नहीं होने की वजह से डॉक्टर्स पूछ रहे हैं उनका क्या भविष्य है आगे। जब सरकार ने सबकी जिम्मेदारी ली है तो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है सरकार? पद सृजन के ऊपर बात कर रहे हैं डॉक्टर्स, उस पर आप क्या कहना चाहिए? कितने पद होने चाहिए, कितने % पद होने चाहिए, अभी कितने पद हैं? और अभी देखिए, जहाँ तक के मैं जानता हूँ, आयुर्वेद के लिए 45% है, होम्योपैथ के लिए 45% है, और यूनानी के लिए 10%। उसी बेसिस पे पीएचसी में, सीएचओ में और दूसरे विभागों में भर्ती निकाली जाए। जो 45% होम्योपैथिक के लिए है तो उनको भी 45% से कम ही मिल रहा है, तो आपको 10% है, उससे भी आपको कम मिल रहा है क्या? उससे हमें भी कमी मिल रहा है। आयुर्वेद को पूरा दिया जाता है, होम्योपैथ को भी जो 45% है उससे भी कम मिल रहा है, यूनानी को भी जो 10% उससे भी कम मिल रहा है।
अभी भी लास्ट टाइम जो पीएससी के अंदर जो जॉब्स निकली थी 28 पद थे उसके अंदर, लेकिन अभी हाल जो नियुक्तियां की गई हैं वो सिर्फ 14 पद के अंदर की गई। अभी 50% जो हमारा 10% में से भी जो 50% काट लिया गया, अगर उसका 10% का 100% देखें तो हम उस 50% का हम क्या करें बताएं आप। उसमें भी हमारी जो 50% मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। 10% में 50% काट रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, 10% हमारे लिए 100% है, लेकिन उसमें से भी अगर वो 28 सीट में से 14 सीट पे नियुक्ति दे रहा है तो हमारी 14 सीट का क्या होगा। आपने देखा 10% रिजर्वेशन, उसके बाद भी गवर्नमेंट उन्हें पूरा 10% नहीं दे रही है। इसका आक्रोश देखने को आपको साफ साफ मिल चुका है, जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि स्टाइपेंड आपका अधूरा है और हार्डवर्क इतना पूरा है, इसके बाद भी डॉक्टर्स को स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। इतनी धूप में वो बैठे हैं, पता नहीं सरकार कब सुनेगी। आप प्रदेश तक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी? जो आपकी 4 डिमांड्स हैं, अगर ये पूरी नहीं हुई तो इन फ्यूचर आप क्या करेंगी? फिलहाल तो हम लोग ये सब कंटिन्यू करने वाले हैं। ये स्ट्राइक्स हमारी जो चल रही है 27 सितंबर से, इसे कंटिन्यू करने वाले हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके ऊपर सिर्फ आश्वासन ही ना दे बल्कि काम हो इसके ऊपर। और हम लोग, आपको आश्वासन नहीं, आपको आदेश चाहिए? हमें आदेश चाहिए, आश्वासन से काम नहीं बनेगा। कितनी उम्मीद है आपको आदेश मिल जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम भी देखें तो आपका ये धरना प्रदर्शन चलता रहता है, हर बार आश्वासन चलता रहता है, लेकिन आदेश कब आएगा? जी, पिछले बार भी हम कुछ मांगों के साथ बैठे तो थे और आश्वासन हमें मिला था, और पिछले साल भी। और हमें लगता है कि जहाँ पर हमने स्ट्राइक ख़त्म की थी हमें वहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो आप प्रदेश तक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी सरकार से, और जो उन मांगों को पूरा कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश तर्ज के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि कुछ रिटन हम लोगों को आदेश मिले और तभी हमारी ये स्ट्राइक पूरी होगी, तभी हम इस स्ट्राइक पे छूटने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा है, डॉक्टर्स का साफ कहना है जब उनकी ये मांगे पूरी होंगी तभी वो यहाँ से धरना प्रदर्शन से हटेंगे, अन्यथा वो ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखते हैं सरकार का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। कैमरामैन ललित डोंगरे का साथ रिद्धि, प्रदेश तक, भोपाल। देश दुनिया और अपने आसपास की ताज़ा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए pradesh tak.com पर विजिट करें।